तो यहाँ पे सब गंगा नहा के आ गए। गंगा नहाने वालों का वेलकम वेलकम। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? कैसा रहा सफर? बहुत ही जोरदार। जोरदार। हाथ पैर दुखा? हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मामी लोग गंगा नहाने गई थी और गंगा नहा के आ गई हैं। लगभग 2 बज गए थे। फिर आकर खाना खाई और इसके बाद शाम लगभग 3:30 बजे ये मठमंगरा की तैयारी होने लगी। तो यहाँ पे मंडप जो छाया जाता है उसके लिए सामान रखा गया और यहाँ पे सब जितनी लेडीज़ हैं, जितनी भी औरतें हैं, सबके पैरों में ये कलर लगेगा जो शुभ माना जाता है। आज के दिन सबके पूरे परिवार में लगेगा। तो आज के दिन हमारे गांव में 3 शादी है और 1 लड़की की शादी है। 3 लड़कों की शादी है, 1 लड़की की शादी है। तो इसलिए थोड़ा सा क्या होता है ना, लोग बढ़ जाते हैं ना इधर उधर करके, तो थोड़ा कम लोग हैं। पर घर के लोग सारे रहेंगे परिवार के, और थोड़े से जैसे गांव के लोग होते हैं थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो पैसा ढाबा के नहीं बताती है। ये जौन भौजी है ना, बिना पैसा कोनो काम नहीं करती है। जेकर आवे भइल इनका पैसा का सारा काम कर देवा। अपने अपने दुल्हन के 10-10 रुपये दे दे। कहा हम अपने दूल्हा के 10 रुपया बताओ। 10 रुपये दूल्हा कितना मेहनत लागत हुई कमाए में। हाँ, तो यहाँ पे सभी को कलर लग रहा है। ये छोटी सी बच्ची है और ये बाबू बैठा है, उसको भी शौक लगा है कलर लगाने के लिए, तो सबको लगेगा। और इधर चाय भी बन रही है सबको पीने के लिए, शाम की चाय। क्या बना रही हो दीदी? मैं फिलहाल चाय बना रही हूँ दीदी। कौन सा चाय? मसाले वाली चाय। मसाले? आज दीदी हमारी मसाले वाली चाय बना रही है मस्त। इतना चाय है देख लीजिए, जैसे आज पूरा बारात कभी नहीं है, इतना बड़ा भैया है दीदी किस नहीं अभी जिनको लेके गए हैं। और यहाँ पे लड़कियों को भी लग रहा है, जो घर की लड़कियाँ हैं मतलब सबको लग रहा है, कोई छूटता नहीं है आज के दिन। और सबके पैर में रंग लगना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा होता है, मतलब शुभ माना जाता है। और यहाँ पे हमारी बिट्टू रानी है, सबसे प्यारी बच्ची, जो हमारी मतलब घर की नानी के मतलब यहाँ के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लड़की है। एक भैया की लड़की है, फिर ये है दूसरे नंबर की लड़की, और एक छोटी सी अभी बच्ची है, अभी साल भर की नहीं हुई है। आप देखेंगे अभी जिसको मैं बोल रही सबसे छोटी बच्ची है, तो हाँ वो सबसे छोटी बच्ची है। स्माइल प्यारी प्यारी देते हुए, ये देखिए। इतने लड़कन का इकट्ठा करके तब फोटो ले लाइक है सबके। नहीं रोहित ने तो यहाँ पे मठ मंगरे के लिए आगे कन्याओं का ही पूजा किया जाता है। तो गुड़ तो नहीं खाती हैं, तो इसलिए उन लोग को लड्डू दिया गया है कि लड्डू खा लेंगे, पर खाती नहीं है बच्ची भी। जब मतलब उन लोग की इच्छा नहीं होती है तो सबको 5 कन्याओं को पूजा किया जाता है कि उनको तेल लगाया जाता है, फिर सिंदूर का टीका लगाया जाता है, फिर मीठा दिया जाता है, फिर बाकी फिर काम चालू होता है। तो इसके पहले ना तेल जो होता है सरसों का तेल, उसको भगवान जी के ऊपर मतलब कि डालने जाते हैं मंदिर, वो सीन हमने ले पाए हैं। तो फिर ये चालू होता है, जो कटोरी में लेते हैं, फिर उसी से जो लड़का आता है, लड़के जिसकी शादी होती है, तो उसके ऊपर भी वही तेल चढ़ता है। तो जो भी है हमारे यहाँ की रीत ज़रूर हम दिखाएंगे, क्योंकि बीच बीच में कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, इसलिए ना कि आप हर समय लेकर नहीं खड़े रह सकते हैं। कभी ऐसा काम ही भी आ जाता है अपना कि हट ना हो जाता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट भी गया है। और यहाँ पे 5 कन्याओं को ही लगेगा। 5 कन्याएँ जो होती हैं, छोटे छोटे बच्चे लड़कियाँ, उनको लगेगा। फिर लगने के बाद फिर सबको दिया जाता है, चावल है और गुड़ और तेल, सरसों का तेल रहता है, ये सबको बांटा जाता है। इसी को हमारे यहाँ मठमंगरा बोलते हैं। और फिर मठमंगरा होने के बाद लोग जाएंगे मिट्टी लेने के लिए इसके बाद, और फिर इसके आने के बाद मंडप छाया जाएगा। और ये सब आज ही होगा क्योंकि कल मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि मंगलवार को नहीं किया जाता ये सब काम में, मतलब मिट्टी नहीं खुंदी जाती, जो कि फर्श पक्का है, बाल्टी में ही लगाना है तो भी नहीं होता है, जो जिस शुभ का होता है भाई। और ये सब चीज़ें भी बहुत देख सुन के किया जाता है, भद्रा न हो और पाचक न हो, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो सब कुछ देखकर ही सब होता है। तो आज का दिन अच्छा है क्योंकि संडे को 16 संडे को ही था, तो 16 को ही तिलक था, और ये 17 है मंडे, तो आज ही सब होगा क्योंकि कल मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार को कुछ भी नहीं होगा ये सब चीज़ें का। और फिर बुधवार को मंत्री का पूजा होगा, फिर गुरुवार को बारात जाएगी। और क्योंकि भैया की हमारे जनेऊ बहुत छोटे छोटे थे, सबका हो गया, हमारे घर पे सब छोटे छोटे ही लोग जब रहते हैं लड़के, सबकी यज्ञोपवीत जो है होता है वो सबकी छोटे में ही हो गई थी। तो भाई लोगों की शादी, जब बहनों की शादी हुई थी तो अब हो गई थी, तो इसलिए नहीं हुआ, नहीं तो बुधवार को फिर इन लोग का जनेऊ होता, तो जनेऊ नहीं होगा। और अब हम लोग जा रहे हैं
जिसके यहाँ और शादी है मठमंगरा उनके यहाँ भी है, तो हाँ हम लोग जाएंगे क्योंकि वो आई थी हमारे घर से लेके गई, तो हम लोग के यहाँ भी बुलाया गया है तो हम लोग भी जा रहे हैं। तो वही है जो हमारे यहाँ दिया जाता है, गुड़ है और चावल है, सरसों का तेल है। तो यहाँ पे ये बैठी हैं, इनसे हम लोग लेंगे, फिर इसके बाद जाएंगे। क्योंकि आज के दिन आपको हम बताएं ना कि हमारे गांव में 3 लड़कों की शादी, 1 लड़की की शादी। तो आज का ही दिन है जो सबके यहाँ वही चीज़ चलेगा, क्योंकि दिन वही रहता है सबका। तो यहाँ पे चावल दे रही हैं, तेल दे रही हैं, तो हम लोग कल चलेंगे और अपने घर पहुँचेंगे। बोल रही हैं कि बैठ जाओ, लेकिन बैठने का टाइम नहीं है क्योंकि हमारे घर में भी हो रहा है, तो इसको लेकर हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे किसी और के लिए रुके हैं, दीदी हैं उनके लिए रुक रहे हैं क्योंकि वो भी आई हैं, तो उनके लिए रुकेंगे, फिर इसके बाद चलेंगे अपने घर। और वैसे तो मम्मी लोग या मामी लोग आते हैं, लेकिन मामी लोग अपने काम में व्यस्त थे तो हम लोग को ही भेज दिए हैं, तो हम दोनों बहनें आ गए हैं। और रास्ते में एक दीदी भी मिल गई थी तो भी साथ में आ गए हैं। ये होता है, एक साथ 2 काम हो गया हम लोगों का। और इसी बहाने इनके घर भी आ गया, अभी तक हम लोग इनके घर नहीं आए हुए थे। और अब चल रहे हैं अपने घर, तो घर से उनके निकल के अब अपने घर जाएंगे। तो हमारे घर पहुंचते ही देखें ये जो वो लेने आते हैं चावल और गुड़, ये मठमंगरे में तो लोग खाली हाथ नहीं आते, अपना कटोरी लेकर आएंगे, उसमें अनाज लेकर आते हैं, तो उसको रखते हैं। तो जो यहाँ पे बुलाने वाले होते हैं वो रखते हैं अपने पास। तो यहाँ पे सब बच्चियों का मेकअप उतर गया है क्योंकि तेल लग गया है सबका। तो यहाँ पे भाई पूछ रहे हैं कि आप गई थी, हमने कहा हाँ गए थे। तो यहाँ पे गाना हो रहा है। जी का हाल चाल है? तो यहाँ पे मामी मतलब कि जो काम होता है इसका मंत्रिक पूजा मठमंगरा कम सब मामी मामा ही करेंगे। तो यहाँ काड़ी मतलब इसको हम लोग के यहाँ काड़ी बोलते हैं, कहीं ओखल पे बोला जाता है। तो 5 औरतें जो सुहागिन होती हैं वो यहाँ पे चावल मतलब कूटेंगी। यही फिर जिस दिन वो होता है क्या बोलते हैं कोहबर की पूजा, तो इसी का मीठा भात बनता है। तो यहाँ पे ये बोलती नहीं है, मतलब कि कोई आवाज़ नहीं होगा जब इसको पूजा होता है। तो इसमें हल्दी सिंदूर लग गया है, फिर 5 भेली गुड़ रखा जाता है, फिर इसमें चावल रखा जाता है। तो इसको 2 लोग मतलब 5 लोग रहते हैं, 2 लोग का जोड़ा मिलाकर फिर इसका पूजा होता है। और यहाँ पे लोग आते हैं जो लेडीज़ लोग होती हैं, औरतें लोग, तो गाना भी गाती हैं। तो गाना हम नहीं सुना सकते क्योंकि थोड़ा सा गाना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा गाली टाइप का होता है, तो वो चीज़ नहीं सुना सकते आप लोगों को, क्योंकि इसमें छोटे बड़े कोई भी सुन सकता है। तो वो चीज़ें सिर्फ लेडीज़ मतलब जैसे लड़कियों या औरतों का ही ये इसमें होता है। यहाँ पे अभी कोई भी जेंट्स आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि ये सिर्फ लेडीज़ों का होता है थोड़ा टाइम के लिए। तो इसको हम नहीं सुना सकते आपको, और सुनाने लायक होता जरूर सुनाते हैं आपको। तो यहाँ पे मामी हैं और 2 मामी हैं, हमारी ये छोटी मामी है, ये भी मामी है, परिवार की मामी हमारी है। तो सब अभी ये भाभी, दोनों भाभी आ गई हैं। तो इसको मतलब कि 5 लोग मतलब 2 लोग वो कर चुके हैं, 2 लोग ये करेंगे। फिर जो मामी हैं जो मठमंगरे में बैठेंगी फिर वो बैठेंगी, और एक मतलब कि भाभी हैं वो बैठेंगे। तो ऐसे करके 5 लोगों का होता है ये। और फिर इसके बाद चलेंगी मिट्टी लेने के लिए। तो ये जो होता है मिट्टी लाने का, तो ये होता है दिन ढलने से पहले आ जाना चाहिए, और घर में जो मंडप छाया जाता है उसके पहले आ जाना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें गांव में ही दिखता है, इतना शहरों में कहाँ दिखता है, कोई भी कहे, और बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी हमारे यहाँ थोड़ी जो पुरानी परंपराएं हैं उसको सब मतलब मानते हैं और करते भी हैं, क्योंकि अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग को नहीं करेंगे तो आगे के लोगों कैसे करेंगे। तो ये सब कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो आज से सारा कार्यक्रम चालू हो गया है, अभी मठमंगरा है, फिर मिट्टी लेने जाएंगे सब, फिर इसके बाद मंत्री की पूजा है, मतलब बहुत कुछ होता है, कोहबर बनाना और कलसा मतलब बनाना, अच्छे से रखना, तो ये सब है। तो इसके बाद यहाँ पे सब ये देख लीजिए सब गाना गा रहे हैं, तो इसे हम लोग नहीं सुना सकते हैं, और सुनाने के जैसे होता तो ज़रूर सुनाते। तो यहाँ पे इसके गाना गाने के बाद सब चलेंगे मिट्टी लेने के लिए, तो चलते हैं अब।
तो यहाँ पे मामी और भाभी आ गई। लास्ट में ये भाभी आई हैं, तो दो लोग का जोड़ा बना था, लास्ट में भाभी हैं पाँचवीं ये। तो ये भी ऐसे करेंगे, फिर चावल को उठा के डलिए में रखेंगे, 2 लोग मिलकर उठाएंगे, ऐसा नहीं कि अकेले अकेले उठाएंगे। अब फिर इसको जहाँ कोहबर की पूजा होती है ना वहाँ पे रख दें। और यहाँ देख सकते हैं ना सब मम्मी हैं हमारी, ये भाभी की बहन है, सब खूब मज़े में एक दूसरे का मजाक उड़ाती हैं। बहुत अच्छा लगता है देखने में, सब एक दूसरे की ठिठोली करती हैं। ये देख लो 2 लोग मिलकर ही उठाया जाता है, दोनों लोग साथ में उठाएंगे। फिर इसी का मीठा भात बनेगा, और ये कब बनेगा जब कोहबर की पूजा होगा। और कोहबर की पूजा जैसे कि सोमवार और बुध गुरु और शुक्रवार को ही होता है, और ऐसे दिन नहीं होता है। तो देखते हैं कब पड़ता है ये पूजा। इसको उठा के और इसको कोहबर के पास जहाँ कोहबर बनेगा, एक इसका भी साइट होता है देखने के लिए कि इस दिशा में बनेगा, तो इसको रखेंगी वहाँ पे। फिर इसके बाद अब चलेंगी मिट्टी लाने के लिए। तो ये सब रख दिया, इसको अच्छे से मतलब इसका दाना जो होता है इधर उधर नहीं बिखरना चाहिए, क्योंकि पूजा का है। तो साफ से अच्छे से इसका दाना एक एक करके उठा लेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए आम के पत्ते आ गए हैं जो मंडप पे लगेंगे, क्योंकि मंडप पे आम के लगते हैं। और यहाँ पे तैयारी हो रही है।